नाम है अघोर, ब्रह्मचारी की सिद्धता देने वाला। अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, एक जल का पात्र लीजिए, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिवाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा। चौखट पर जो देहली होती है उस देहली का पहरेदार कौन? जम के बोलिए, मणिभद्र। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, अगर कोई शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री चढ़ाता है, पूजन करता है, तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो शंकर जी को बेलपत्र जल चढ़ाने के बाद नंदी देव को चढ़ाता है, नंदीश्वर को, और नंदी को चढ़ाने के बाद आते आते भगवान शंकर की चौखट पे भी थोड़ा पानी चढ़ा देता, या बेलपत्र या फूल चढ़ा देता। कई लोग भगवान की चौखट पर स्वस्तिक बना देते, कई लोग भगवान की चौखट पर पूजन कर देते। क्यों करते हैं? उसका कारण क्या है? शंकर की चौखट पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर की चौखट पर बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है? शंकर की चौखट पर पुष्प अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि वहां शिव जी के प्रमुख गण मणिभद्र जी रह रहे हैं। और मणिभद्र का क्या काम है? मणिभद्र का एक ही काम है, शंकर को जाकर कहना कि भोलेनाथ दरवाजे पर जो आया है उसके मन में क्या चल रहा है। दरवाजे पर जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसके मन की अभिलाषा क्या है, उसकी इच्छा क्या लेने आया है, क्या 6 दिए नीचे रखे, भूल से 6 ही जला दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, मालूम पड़ा घर में माचिस छूट गई और मंदिर में माचिस मांग कर अपने दिए को जला रहे हो, व्रत नहीं लग सकता। या 7 दिन रेगुलर लगातार प्रैक्टिकल करना चालू करो, भले आज से चालू कर दो। अगर बहुत भारी तकलीफ है कि ये तकलीफ बहुत भारी है, मिटी नहीं रही, द्विजेश्वर महादेव का नाम लो, 1 लोटा जल लो, शंकर भगवान को, जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहां से चालू होता है, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है ना, तो यहां से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहां से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है, तो कैसी भी दुख की घड़ी हो वो दुख की घड़ी टल ही जाती है। आप 5 या 7 भोग रहा हो और बहुत कर्जे में हो गया तो काजल की डिब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेकर 21 बार उसके ऊपर से उतार दो और काजल की डिब्बी को किसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा खड्डा खोद के दबा दीजिए। माँ काशी विश्वनाथ का नाम लेकर 21 बार उसके ऊपर से उतार दो और काजल की डिब्बी को किसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा खड्डा खोद के दबा दीजिए। मात्र 15 दिन में आपके काम सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। महाराज ओम नमः शिवाय। दोस्तों, काजल की डिब्बी को, जैसा कि गुरुजी ने बताया है, आप महादेव का स्मरण करते हुए काजल की डिब्बी को महादेव पर से उतार के उसके बाद किसी भी जगह ले जाकर ज़मीन में, कहीं मंदिर में या कहीं अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे आप इसको दबा दीजिए। आपका जो भी काम रुका हुआ है या कर्ज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है तो वो उसमें आपको मुक्ति भी मिलेगी, साथ ही साथ अगर रुका हुआ काम है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ साथ जब आप जल चढ़ाते हैं तो जल को जहाँ से भगवान गणेश जी का स्थान शुरू होता है उस जगह से लगातार लेते हुए पूरे जलाधारी पे घुमाते हुए तब महादेव के ऊपर से आपको उनका अभिषेक करना होता है। ऐसा करने से आपके जो है बाधाएं अगर आती हैं आपके जीवन में तो उसमें आपको लाभ मिलता है बाधाओं से मुक्त होने में। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें।
ओम नमः शिवाय। जय माता दी।